प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट रेट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक होम लोन लेते हैं या फिर लेने के प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 8 से 10% के बीच में रहता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है और आप एक अच्छे जॉब करते हैं, परमानेंट जॉब करते हैं, तो उस केस में आपको 8.4 8.5 के आसपास के इंटरेस्ट रेट में होम लोन मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 9.5 9.6 कभी कभी 10% भी चला जाता है। दोस्तों, होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट 0.5% से ऊपर नीचे होगा तो उस केस में दोस्तों आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, जो टेन्योर यानी कि आप जो 20 साल 25 साल 15 साल के लिए लोन लेंगे, उसमें जो 0.5% के होम लोन के इंटरेस्ट की वजह से आपका 4-5-6 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ सकता है। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आप एक 30 लाख का होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए 9% के हिसाब से, उसी लोन को अगर आप 8.5% के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे 4-5 लाख का डिफरेंस आपके इंटरेस्ट पे आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे दोस्तों कि आप अपना इंटरेस्ट रेट को किस तरह से ऐसे कैलकुलेट करके एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपना 5 से 6 लाख रुपए आराम से सेव कर सकें। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे होम लोन के रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाया है कि आप होम लोन में किस तरह से डिस्काउंट ले सकते हैं, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। होम लोन अगर आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो वाइफ के नाम पे लेने के क्या बेनिफिट हैं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर किस तरह से होम लोन ले सकते हैं और जॉइंट लोन का क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपने उस वक्त वीडियो को नहीं देखा है तो लोन लेने से पहले एक बार वो सब वीडियो जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि होम लोन पे आप किस तरह से अपना 5 लाख तक का बचत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे हमने SBI का दोस्तों होम लोन EMI कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो दोस्तों चलिए आज का जो वीडियो है उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप दोस्तों एक 30 लाख का होम लोन लेते हैं, तो सबसे पहले आप जितना भी होम लोन लेना चाहते हैं इसमें आप होम लोन अमाउंट में डाल देंगे। ये आप अपने हिसाब से 10 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे डाल के आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने एग्जाम्पल लिया है 30 लाख का। अब इसका जो टेन्योर रखते हैं दोस्तों, मान लीजिए 30 लाख का होम लोन का हम 20 साल के लिए लेते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो 9.5 यानी कि 9, इसको हम 9 कर देते हैं क्योंकि ये एवरेज इंटरेस्ट रेट है। ये 9% पे आपको मिलता है होम लोन। तो दोस्तों कंडीशन फिर से दोहरा देते हैं। आप ले रहे हैं 30 लाख का होम लोन 20 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट है 9%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो EMI आएगी वो लगभग 27,000 आएगी और जो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा वो होगा दोस्तों 20 साल में आप लगभग 35 लाख का इंटरेस्ट देंगे, यानी कि 30 लाख के लोन के ऊपर 35 लाख का इंटरेस्ट। तो कुल मिला के हो गया दोस्तों 30 लाख और 35 लाख यानी कि 65 लाख। लगभग आपको बैंक्स में दोस्तों आपको 65 लाख रुपए डिपॉजिट करना है 20 साल के अंदर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपको यही लोन 8.5% इंटरेस्ट में मिल जाता है तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप जहाँ पे 35 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट दे रहे थे, अगर मैं इसको सिर्फ 0.5% घटा देता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 32 लाख, यानी कि आपने दोस्तों 3 लाख रुपए यहाँ पे सेव कर लिया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप बैंक को जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भैया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दो, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बैंक वाले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से नहीं घटा सकते। ये डिपेंड करता है RBI की पॉलिसी के ऊपर। RBI अपना रेपो रेट जिस तरह से बढ़ाता है या फिर घटाता है, बैंक वाले भी अपना इंटरेस्ट रेट उस तरह से बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो अब क्वेश्चन रहा कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो पैसा है जो यहाँ से 5, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आप कम से कम 5 लाख रुपए किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए दोस्तों चलिए हम चलते हैं एक्सेल सीट पे और ये वाला फार्मूला और ये वाला ट्रिक हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो हमने स्टार्टिंग में दोस्तों जो लोन अमाउंट लिया था वो 35 लाख लिया था, 30 लाख लिया था सॉरी। तो इसको हम 30 लाख कर देते हैं।
30 लाख का होम लोन 9% के हिसाब से 25 साल के लिए। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना EMI देख सकते हैं, यहाँ पे 25,000 आ रहा है। तो हमने वहाँ पे 20 साल के लिए लिया था, तो इसको भी हम 20 साल कर देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 लाख का होम लोन 9% के हिसाब से 20 साल के लिए अगर लेंगे तो आपकी जो EMI आ रही है लगभग 27,000 रुपये, और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दोस्तों 34,29,000। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने लोन लिया है दोस्तों 30 लाख का, और जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो दोस्तों लगभग 35 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं। तो टोटल में दोनों मिला के हो गया दोस्तों लगभग 65 लाख। अब यहाँ पे EMI पे कैसे किया जाता है दोस्तों, देखिए ये हो गया मंथ, यानी कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे करके दोस्तों आप 20 साल यानी कि 240 महीने तक आप EMI पे करेंगे। इसको अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे 0 होता है, यानी कि आपका लोन पूरा चुक गया 240वें महीने में। तो अब ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पे हम कम से कम 4-5 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट है ये अमाउंट यहाँ पे हम डाल देते हैं ताकि हमें बाद में ये काम आए। तो इसका वैल्यू हो गया दोस्तों 3478,027। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो इंटरेस्ट का वैल्यू है ये अब बैंक को देंगे बिना कुछ किए हुए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर कहीं पे बिजनेस करते हैं तो जॉब के केस में दोस्तों हर साल आपका जो सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। बिजनेस के केस में ऐसा हो सकता है कि हर साल आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, पर आज आप जितना पैसा कमा रहे हैं 10 साल के बाद आपकी इनकम उतनी नहीं रहेगी, वो ज़रूर आपका इनकम बढ़ जाएगा। यानी कि बिजनेस में अगर मान लीजिए आपको 50,000 का प्रॉफिट एक महीने में हो रहा है आज के टाइम में, तो 5 साल बाद यानी कि 2028-2027 में आपका प्रॉफिट 50,000 नहीं होगा, ये बढ़ के 1 लाख तक हो जाएगा। तो यानी कि आज के टाइम में अगर आप 27,000 का EMI दे रहे हैं तो 5 साल के बाद इसको बढ़ा के आप 4-5 हज़ार का इसको 32,000-33,000 के आसपास आप EMI आराम से पे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, आपका जो EMI है हर साल कुछ बढ़ा देना है। तो हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है दोस्तों, अपने EMI को हर साल सिर्फ 5%, 5% बढ़ाना है। यानी कि इस साल अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं तो अगले साल 105 रुपये, उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए हाइक EMI परसेंटेज एवरी ईयर, हर साल आप अपने EMI को सिर्फ 5% से बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसमें मैं 5% कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका 21,92,114 रुपये। जहाँ पे आप 35 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे, अपने EMI सिर्फ 5% बढ़ा के आपने उसको लगभग आधा कर दिया है दोस्तों। तो यानी कि अगर आप इसको सिर्फ 2% से भी बढ़ाते हैं तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, देखिए 27 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपने लगभग 6-7 लाख रुपए का सेव कर लिया सिर्फ 2% EMI बढ़ा के। अब अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि आपका जो सालाना इंक्रीमेंट होता है वो 4-5% हो ही जाता है। आप उसमें से जितना भी इंक्रीमेंट होगा आधा पैसा आप अपने पास रखिए और आधा पैसा यहाँ पे डाल दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप 6-7 लाख रुपए आप यहाँ से बता सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि EMI तो वही फिक्स होता है, यानी कि जो भी EMI होगा वो तो फिक्स होता है। अब इसको कैसे करें, आपने तो एक्सेल पे दिखा दिया कि इसको बढ़ाना है, पर किए कैसे जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है। अगर आपने होम लोन लिया है या फिर लेने वाला है तो जब भी आप होम लोन का फॉर्म भरेंगे वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, वो छोटे छोटे अक्षर में लिखा जाता है दोस्तों, जो आपको बैंक वाले उतना बताते नहीं हैं। यहाँ पे हम आपको वो क्लियर करेंगे। वो टर्म का नाम होता है दोस्तों रीशेड्यूलिंग ऑफ EMI। यानी कि अगर आप चाहें तो अपने EMI को रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल का मतलब है दोस्तों EMI को बढ़ा सकते हैं या फिर उसको घटा सकते हैं। अगर आप EMI को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो उस केस में आपको बैंक को 1 रुपया देना भी नहीं पड़ता है दोस्तों। आपको सिर्फ बैंक जाना होता है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, उसको फॉर्म को फिलअप करके आप बैंक वालों को दे देते हैं और आपका EMI रीशेड्यूल हो जाता है। तो अगर हम उस हिसाब से इसको अगर रीशेड्यूल कर देते हैं, देखिए पहले 12 महीने में आपने लगभग 27,000 का दिया और 13वें महीने में आप 27,532 यानी कि लगभग 550 रुपये बढ़ाया है पहले साल में। उस तरह से अगर आप जाएंगे तो देखिए ये यहाँ पे तीसरा नंबर साल आ गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप पे कर रहे हैं
या जहाँ पे आप 27,532 रुपये दे रहे थे, अब ये बढ़ के हो गया 28,082 रुपये, यानी कि हर साल सिर्फ 500, 600, 700 इस हिसाब से आप अपना पैसा बढ़ाते जाएंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों आपने ना कि 5 से 6 लाख रुपए यहाँ पे सेव कर लिया, बल्कि अब देखते हैं कि इसका टाइम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट गिरता है। जब पहले आप यही लोन को दोस्तों आप जहाँ पे 20 साल में चुका रहे थे, देखिए एक 240 महीने में ये घट के हो गया दोस्तों 183 मंथ, यानी कि ना कि आपने 6-7 लाख रुपए बचाया है, बल्कि आपने कितना सारा टाइम भी बचा लिया। तो इस तरह से स्मार्ट वे में आप होम लोन लेके बहुत ही आसानी से पैसा बचा सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे अपने बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इसको अवेयर कीजिए। हम अपने हर वीडियो में दोस्तों लगभग हर वीडियो में ये ट्रिक के बारे में बताते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों हर नए वीडियो में नए व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं, तो जो नए व्यूअर हैं उनको भी इसके बारे में पता चले। तो अगर आपने अब तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए। वैसे पुराने वीडियो में भी इससे भी बहुत अच्छा ट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ऐसे भी हमने ट्रिक्स बताए दोस्तों हमारे वीडियो में कि आप अपना ये जो इंटरेस्ट है इसको जीरो कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका लिंक भी आपको ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। आप वीडियो के सेक्शन में जाइए, अब वहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है, आप बस देखिए और उस हिसाब से उस ट्रिक को अप्लाई करके आप अच्छे से अपना होम लोन को क्लियर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।